और मैं हूं सौरभ जंगड़ा। आज हम क्लास 7th का ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर ये टॉपिक कर रहे हैं। चैप्टर 2 है आपका और कौन से डीएवी स्कूल का है, ये सेकेंडरी मैथमेटिक्स नाम से। ओके, तो अब चैप्टर 2 में देखो क्या स्टेटमेंट बताई गई है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/7 माइनस 5/7। ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। क्या करना, क्या आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी भी रैशनल नंबर को किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो माइनस अगर डिनोमिनेटर में होगा तो आपने न्यूमिनेटर में लगाना है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान के चलो कोई कैंसिल हो रहा है एक ही टेबल से, तो डिवाइड कर देना, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है स्टैंडर्ड में, तो अब कोई चेंजेस नहीं करनी, ऐसे लिखना है माइनस माइनस प्लस 5/7। अब क्या करना है आपने, 7 और 7 का एलसीएम लेना है। 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 × 7 7। तो अब क्या करना है, एलसीएम ये होता है, ये प्राइम नंबर में जो भी बचेगा ना यहाँ पर, तो ये 7, तो एलसीएम आ गया 7। तो अब करना क्या है, 7 को 7 से डिवाइड करना है। एलसीएम का रूल क्या है, 7 को जो डिनोमिनेटर में है एलसीएम है, एलसीएम को किससे डिवाइड करना है, जिस डिनोमिनेटर से। 7 को 7 से डिवाइड करा, 1 आया। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। 1 × 6 6 प्लस 7 को 7 से डिवाइड करा, 1 आया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 5, तो 6 और 5 होता है 11/7। ये क्या है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसी कंसेप्ट पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं, नोट करो, फिर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसका ये कौन सा पार्ट था आपका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, नोट कर लो इतने। फर्स्ट का कौन सा पार्ट था, वो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था आपका। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहे हैं, इसी के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर 5/24 माइनस 7/36, समझे। तो इसमें क्या करना आपने, इसको भी आपने एलसीएम लेना है इसका, 24 और 36 का एलसीएम। अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज क्या करना आपने, एलसीएम लेना है। एलसीएम लो 24 और 36 का, इस तरह से ही ले लो। 24 और 36 का अपने एलसीएम कितना आएगा। तो अब एक ये बताओ सिंपल सी बात, 24 और 36 लिखना कैसे है आपने, ऐसे। ये 24 आ गया यहाँ पर 36 आया, तो 24 किससे जा रहा है, 2 से, 12 हो गया। ये 18 से, 2 6 = 12, 2 9 = 18, 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो अब करना क्या, एलसीएम यही वाला 2 2 3 और 2 और 3, इन सबको ऐसे लिख दो, 2 2 3 और 2 और 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आया, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 को 2 से करोगे 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई, 24 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कितना आएगा, 272। तो 72 क्या आ गया आपका, ये एलसीएम यहां लिखना आप 72, समझे बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला आपको, इन सबको 72, ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को किससे डिवाइड करना है, इससे। रूल क्या कहता है एलसीएम का, 72 को डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड का ऐसे, 72 को डिवाइड कर दो 24 से। 24 को अगर 3 से करोगे 72 होता है, तो 24 के टेबल में 3 पे चला जाएगा 72, तो 72। जो आंसर आता है ना, इसको इससे डिवाइड करने पे, अब जो आंसर आता है कोशेंट होता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 इंटू ऊपर वाला मतलब 5, 15 हो जाएगा, माइनस एज इट इज 36 का को डिवाइड करोगे आप 72 से, 72 को 36 से करोगे 2 आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 2 × 7, तो ये 15 हो गया, ये आपका 14 हो गया अपॉन 72, तो 15 - 14 1/72, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये वाली चीज मत नोट करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था आपका। ठीक है जी, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कौन सी वर्कशीट चल रही है आपकी, वर्कशीट 1 तो हो चुकी थी अपनी वर्कशीट 2 का। ठीक है जी, चैप्टर 2 है आपका ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, वर्कशीट 2 है, इसका सेकंड पार्ट है। नोट करो, फिर थर्ड करते हैं।
अब इसमें क्या बोला गया है देखो, थर्ड पार्ट में 9/10 को डिवाइड करो किससे, इसका थर्ड पार्ट है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसका 9/10 क्या थी स्टेटमेंट, 9/10 माइनस 7/-15, यही था 7/-15। देखो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आया आपका, तो 9/10 माइनस 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 हो जाएगा आपका प्लस 7/15 हुआ। तो अब करना क्या आपने, तो 10 और 15 का एलसीएम लेना है। 10 और 15 का आपने एलसीएम, तो 10 को यहाँ लिखो, 15 को यहाँ। तो अदरवाइज मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। 15 को पहले, जो बड़ी वैल्यू है ना दोनों में से 15 है, 15 का डबल करो। अगर देखो 15 लिया, 15 10 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 15 का डबल ले लिया 30 आ जाएगा। तो 30 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, ये 30 क्या आ गया आपका एलसीएम। अदरवाइज ऐसे करोगे एलसीएम आ जाएगा आपका 30, सोल्व कर लेना। अब 30 को 10 से डिवाइड करना है, मतलब ऐसे 30 को 10 से डिवाइड करो, 3 आएगा। जो 3 आएगा ना, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो 3 × 9 27 प्लस 30 को 15 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14। तो अब करना क्या है, आपके पास 27 और 14 है, कितने होंगे, 20 और 10 30, 30 और 37 और 37 और 4 41, 41/30। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कर लो नोट इसको, यह आपका थर्ड पार्ट था। फिर मैं यहाँ पर फोर्थ भी करवा देता हूँ आपको, फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बोला गया फोर्थ में, -3/8, -3/8 और बोला गया -6/20। यही है स्टेटमेंट आपकी, ये थर्ड पार्ट था आपका, ये फोर्थ है। देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 6/20 सोल्व कर दो। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 3 = 6, 2 10 तो -3/8 प्लस 3/10, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, एलसीएम, 8 और 10 का एलसीएम ऐसे करके देखो, फैक्टर बना के प्राइम फैक्टर में। अदरवाइज वो शॉर्ट ट्रिक्स है, 10 बड़ा नंबर है, जो इसको डबल कर दो, 10 का डबल 20 से भी नहीं, 8 टेबल पे नहीं आता, 13 नहीं आता, 40, 8 5 = 40, ठीक है, तो 40 आपका एलसीएम है। तो 8 को 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस 40 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, 4 को 3 से 12। तो 15 को क्या करोगे आप, 12 में से माइनस कर दो, कितना होगा, -3/40। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। तो आपके अपने सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के, फर्स्ट 2 3 और 4 नोट करो, फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब इसका देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, सब्ट्रैक्ट करना है। आपने क्या करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला गया सब्ट्रैक्ट, किसको करो, 5/9 को 5, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, सब्ट्रैक्ट 5/9 को फ्रॉम -7/9 से। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये है। इसका सेकंड पार्ट भी यहीं कर लेते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करना है हमने -5/7 को फ्रॉम 0 से। तो बस सिंपल सा देखो इसका कंसेप्ट क्या लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपने ये कर दिया। अब एक मेथड बताऊंगा, बस ये जो भी ट्रिक्स मान लो, मेथड मान लो। तो क्या करना, आपने फ्रॉम के बाद वाली चीज को हमेशा पहले लिखना है। सब्ट्रैक्ट 5/, फ्रॉम के बाद क्या दिख रहा है आपको, 7/9। तो 7/9 को पहले लिखो, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, फिर क्या लिखना है आपने, 5/9। आया इतना समझ।
अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सी फॉर्म बन गई। अब आपको पता है स्टैंडर्ड में तो बनी हुई है, तो इसका रैशनल नंबर को क्या कर दिया आपने, इसका और इसका एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का। 9 को 9 से डिवाइड करो 1 को -7 से मल्टीप्लाई करो -7 माइनस एज इट इज रहेगा। 9 को 9 से डिवाइड करो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5, तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको -12/9 आपका क्या है आंसर। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया आपका -4/, सिंपल से ऐसे लिख दो -4/3। ये क्या आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट, फ्रॉम के बाद वाली चीज को पहले लिखना आपने, 0 माइनस सब्ट्रैक्ट था, इसके अंदर भी सब्ट्रैक्ट लिख रखा है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट के बाद ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ये आपके पास -7 ये है। अब क्या कर रहे हैं, 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/7 हुआ। अब मान के चलो आपके पास कुछ भी 50 रुपीज है, किसी ने आपको कुछ भी नहीं दिया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं दिया, आपके पास कितने हैं 50 तो है ना, तो इसके अंदर आपने 0 ऐड करा, आपके पास कितने हैं, ये एज इट इज -5/, ये सिंपल 5/7, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं, इसके बाद देखो बच्चों, सेकंड का हमने सेकंड भी कर लिया। अब सेकंड का थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, सब्ट्रैक्ट करना आपने 5/11 फ्रॉम -8/23 को। और इसका कौन सा फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, -2/9 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 7/6 से। तो सिंपल सा है यही वाली स्टेटमेंट की, सब्ट्रैक्ट की बात है। फ्रॉम के बाद वाली को क्या लिखना है आपने, ये सब्ट्रैक्ट है, ये भी सब्ट्रैक्ट है, तो आपने फ्रॉम के बाद वाली चीज को पहले लिखना है, जो इसका आंसर करोगे। -8/23 लिखा यहाँ पर, ये 23 है। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस लगाया, फिर 5/11 लिखना आपने। अब 23 और 11 का क्या करना आपने, एलसीएम ऐसे ले लो, 23 और 11 नहीं हो रहा, प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम क्या होगा, 23 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे सिंपल कर दो। मैं इसकी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो कितना हो जाएगा, आप 23 को 11 से करोगे 23 3 एज इट इज रहते हैं, और 5 2, समझ गए। अदरवाइज ऐसे भी नहीं करना, तो सिंपल सा और देख लो एक चीज और, जो चीज एलसीएम है 23 × 11 एज इट इज रहने दो, रखा। अब क्या करना है, इसको यही करते हैं ना, इसको जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करते हैं। 23 × 11 को 23 से डिवाइड करा, इससे डिवाइड करके क्या आया आपका 11 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 11 को 8 से करोगे 88 माइनस, अब 23 × 11 को डिवाइड करना है इस नंबर से, कर दिया। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो आ गया आपका 105। ठीक है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 105, कैसे, ऐसे। अब 23 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से, 5 3 15, 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 115 इसका ये है। 23 को सिंपल सा देखा करो, ये किसका है हमारे पास 200 का, 200 कितने हो गया, ये 200 प्लस 30, 10 से करने पे 230, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा आपका 15, 100 प्लस 15 115। तो ये देख लो आपकी कैलकुलेशंस। अब क्या करना, माइनस माइनस प्लस, 115 में आपको 88 को ऐड कर देना है, 8 और 5 13, 1 और कितना होएगा 10, 203, वो भी माइनस का 203 डिवाइड बाय 23 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले भी किया था 23 को 11 से, कितना आया था 23, और क्या लिखा था दोबारा से 23, तो 253 253, ये आपका क्या, आपका आंसर है। ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। लो नोट करो इसको। फोर्थ पार्ट देखो, सब्ट्रैक्ट करना 7/6 को किस में से, -2/9 से, तो ऐसे ही 7/6 लिखो, माइनस माइनस प्लस 2/9 लिख दो। 6 और 9 का एलसीएम
तो सिंपल से ऐसे बना लो 6 और 9 का, 3 2 6, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18, तो एलसीएम आ गया आपका 18। 18 को यहाँ पर लिख दो, 18 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, 3 को 7 से 21 प्लस और 18 को डिवाइड कर दो 9 से, 2 आएगा, 2 को 2 से करोगे 4, 21 प्लस 4 25 अपॉन 18, ये क्या है आपका आंसर। नोट कर लो फटाफट, ये भी हो गया। करो करो शाबाश, नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं हम। तो ये भी हो गया आपके, ये 2 पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब कौन सा करना है, इसी के अंदर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ द नंबर इज 2/3, फाइंड द अदर। सिंपल सा देखो, इसके अंदर क्या बोला गया, सम दे रखा है, सम का मतलब प्लस दो रैशनल नंबर का, हमको नहीं पता कौन कौन से हैं, हमने लिख दिया डैश प्लस डैश, इज का मतलब इक्वल लगा दिया, कितना है -5, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर का सम कितना है दिस। इफ वन ऑफ द नंबर इज, इनमें से एक नंबर कितना है 2/3 कर दिया, 2/3 है इसकी जगह। अब ये नहीं पता हमको, ये नहीं पता इसके वो x मान लिया, तो लिख दो लेट द अदर रैशनल नंबर इज x या bx कर दो। अब क्या करना है आपने, 2/3 को यहां लिखो प्लस x यहां पर इक्वल टू -5, x को अपनी तरफ रहने दो, इक्वल एज इट इज, -5 एज इट इज। अब जो ये है ना आपके साथ x के साथ में है, अगर कोई प्लस और माइनस की, ये प्लस साइन है आगे, इसके आगे वाले साइन चेक करा करो। अब ये राइट साइड पे लेके जाओगे आप, ट्रांसपोज बोल देते हैं, तो ये प्लस साइन वहां जाके क्या बन जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, -2/3 लिख दिया। अब सिंपल सा वही वाला मेथड एलसीएम का, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 को 1 से करोगे 3, 3 5 से 15, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, तो 15 - 2 -17/3, यह आपका आंसर आ गया। कर लो, नोट करो इसको। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहे होंगे। ये सारी आपकी एक्सरसाइज है वर्कशीट 2, ठीक है। ये डीएवी की बुक है आपकी, सेकेंडरी मैथमेटिक्स नाम से, क्लास 7th की। तो इसमें हमने ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर टॉपिक शुरू कर रखा है, चैप्टर 2 आपका, और वर्कशीट 2 ही स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। जल्दी करो, इसके बाद वर्कशीट 3 भी स्टार्ट करेंगे। करो नोट। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, वट नंबर शुड बी एडिड टू -3/7 सो एज टू गेट 1। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपकी स्टेटमेंट, वट नंबर शुड बी एडिड, क्या नंबर ऐड करें हम इसके अंदर, वट शुड, ठीक है, वट नंबर शुड बी एडिड टू, ऐड का मतलब -3/7 में क्या नंबर बन जाए, ये 1 आ जाए। वट नंबर शुड बी एडिड मतलब ये हमको पता ही नहीं, इसकी जगह क्या ऐसा नंबर रखें इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर ये नंबर क्या वो रखें, इसका आंसर 1 आ जाए। मतलब ये चीज दे रखी है, ये दे रखा है अपने को, ये नहीं पता, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, सिंपल सा। तो यही कंसेप्ट। तो अब क्या करना है आपने, x को यहां रहने दो, अब साथ में क्या 1 को यहां रहने दो, इस चीज को लेके जा रहे हो आप, इस पूरी चीज को वहां पर राइट साइड पे, तो ये क्या कौन सा साइन था यहां पर माइनस, तो आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये सिंपल माइनस साइन था, तो वहां जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो +3/7 हो गया। समझ रहे हो, किसी को ये नहीं समझ आ रहा तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो, ये प्लस हटा दिया माइनस, वहां जाके प्लस हो जाएगा। क्या ऐड करें इस नंबर में, क्या ऐड करें 1 आ जाए अपना आंसर। तो अब यहाँ पर 1,
तो 7, 1 और 7 का 7 हो गया। 7 को 1 से डिवाइड करो 7 और 1 को करोगे मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, तो 7 प्लस 3 10, 10/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब वेरिफिकेशन करनी है भाई ये ठीक है या गलत है, तो क्या करते हो आप, ये ठीक है या गलत है, बस ये नंबर कौन सा था भाई, x की जगह 10/7 होगा, ठीक है या गलत, चेक कर रहे हैं अपना आंसर ठीक। ये वेरिफिकेशन करना नहीं है आपने, थोड़ा समझ लो। इसके अंदर x की जगह x - 3/7 = 1, तो x की जगह ये पुट कर दो 10/7 - 3/7 = 1, तो 7 एलसीएम, तो आप करोगे 7/7, अगर 7/7 किसके इक्वल आ गया 1, तो 1 = 1 चल रहे हैं। ये राइट साइड पे भी 1 है, लेफ्ट साइड पे भी 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। मतलब आपका आंसर क्या है, ठीक है, जो करा है हमने वो आंसर ठीक है। कर लो नोट। ये वेरिफिकेशन करने नहीं समझने के लिए है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है भाई आंसर ठीक है या गलत है, जो आंसर आएगा आप उसके अंदर पुट कर देना, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है जी, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं इसके अंदर, क्या बोल रहे हैं, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, मतलब इसमें ये क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पहले लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, फ्रॉम -1, इसमें से क्या माइनस करें, तो फ्रॉम के बाद वाली चीज क्या आएगी पहले लिखेंगे। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब क्या बन जाए, सो एज टू गेट 5/3, मतलब 5/3 मिल जाए अपने को। स्टेटमेंट समझ रहे हो, 1 में से -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये नंबर क्या रखें, मतलब x रख देते हैं, तो आंसर कितना आ जाए आपका 5/3। तो इसमें देखो स्पीड से करते हैं हम, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1, क्या -1 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो ये सिंपल सी ऐसी है, -1 लिखा आपने ऐसे, -x लिखा = 5/3, ये आपकी स्टेटमेंट थी। ठीक है जी, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्वेश्चन 5 का आंसर है। तो अब क्या करना है, आपने आंसर किसका निकालना है, इसका, इसको चाहे वहां ले जाओ चाहे यहाँ रहने दो, आपने देखना है, -x को यहाँ रहने दो, 5/3 एज इट इज, तो ये जो माइनस का साइन है ये वहां जाके क्या हो जाएगा +1, 1/1 लिख सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करो 3 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 3, 5 और 3 8/3 हो गया। तो दिस हो गया x = 8/3, ये इसमें साइन ये था ना माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका -8/3, तो ये क्या है आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 था आपका, क्वेश्चन 5 ये भी हो गया, कर लो नोट करो। अब क्वेश्चन 6 करते हैं, कर लो नोट इतने। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछ रखा है, सिंप्लीफाई करना है आपने -4/5 -3/15 + 7/20 को। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन 6 -4/5 आगे क्या है आपका -3/15 + 7/20, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। 6 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट। यही ना स्टेटमेंट में -4/5 -3/15 और 7/20 दिख रहा है सबको, बुक्स भी होगी आप सबके पास। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो तीनों का एलसीएम लो आप, 5, 15 और 20 का। 20 के टेबल में देखो, ये 20 का डबल कर दो 40 हो जाएगा, 40 इससे नहीं जाता, 60 कर दो, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। 60 को 5 से डिवाइड करना है, ऐसे यही रूल है, 60 को 5 से डिवाइड करो 12 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा। ऐसे ही -60 को इससे करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से करोगे 12 आएगा, माइनस, तो 60 को 20 से डिवाइड करो, 60 को 20 से डिवाइड करा आपने 3 आया, तो 3 को 7 से 21,
बस एक बार जल्दी से फटाफट चेक कर लो। 12 पंजे 60 होता है, 12 60 को 5 से करोगे 12 माइनस 48, और यहाँ पर कितना है, ये प्लस साइन आएगा देखो यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, माइनस माइनस को आपने करना है ऐड। तो इसको कितने से डिवाइड करा आपने, 60 को 15 से करा, 4 आया, 4 3 जा 12। अब माइनस 48 माइनस 12 इनको इकट्ठा करना है, तो 48 और 12 60 होएगा, वो भी माइनस का। अब प्लस 21 एज इट इज अपॉन 60 नीचे, 60 में से 21 गए, अब 60 में से 60 में से 21 को माइनस करना है आपने। कैसे करोगे, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर कितने बचे 5, ठीक है 39 वो भी माइनस का, देखो माइनस 60 था, ये जरूर चेक कर लेना आप। ठीक है, और बस ये वाला आपका कंसेप्ट था, माइनस 39 अपॉन 60 आपका आंसर आ गया। अगर कोई ये डिवाइड हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, 3 के टेबल से, तो कर देना, नहीं हो रहे तो यही आंसर है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, तो कितना आपका आंसर है, माइनस 13 अपॉन 20 आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। लो नोट करो इसको। 6th का कौन सा पार्ट करना है, अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 26 माइनस 52। तो इसमें भी क्या करना है आपने, एलसीएम लेना, फटाफट एलसीएम लो। इसको सबसे पहले कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है ये माइनस साइन है ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब क्या करना है, 26 था, एलसीएम ले लो। तो 13 के टेबल में 52 आता है, हाँ आता है, तो 52 आपका एलसीएम है। अदरवाइज वैसे वो बताया था वैसे ही करना। ये इसको इससे डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 5 से 20 आएगा, माइनस 52 को 13 से डिवाइड करना, 4 आया, 4 को 5 से करोगे 20, 15 के इस 26 से डिवाइड करोगे 52 को 2 आएगा, 2 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस ही लगा दो, ये माइनस है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये भी हटा दो, ये प्लस हो गया। तो 2 आया था, 2 को 3 से 6 प्लस 52 को 52 से डिवाइड करोगे 1 को 9 से करोगे 9, तो अब कितना होगा, माइनस 20, 6 और 9 कितना होएगा आपके पास, 15 अपॉन 52। ऐसे ही 15 में से 52 गए, ये मतलब 20 में से 15 गए 5 अपॉन 52, ये आपका क्या है आंसर। समझ आ रहा है, तो नोट कर लो, दोबारा चेक कर लेना कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं, अदरवाइज यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, करो नोट करो। 6 और 9 10 हो गया हमारे पास, कर लो नोट, शाबाश। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया ना इसको, लो ये भी हो गया आपके। 6th भी, 6th का अब कौन सा करना आपने, 6th का करना है आपने थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6th का थर्ड पार्ट। वर्कशीट 2 स्टार्ट कर रखी है हमने। 7 अपॉन 24 प्लस 5 अपॉन 12 माइनस 11 अपॉन 18। फर्स्ट पार्ट ये है, इसका 4th पार्ट और जल्दी से नोट कर लो, माइनस 11 अपॉन 30 माइनस 8 अपॉन 15 प्लस 7 अपॉन 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 5। तो ये आपके क्वेश्चन था। ठीक है, तो करो इसको करते हैं सॉल्व। तो अब करना क्या, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम पता है, सिंपल सा 24 12 और 18 का किससे डिवाइड होगा, चेक कर लो फटाफट, ऐसे नहीं पता चल रहा। तो 24 12 और 18 का 2 से हो जाएगा 12, 6 और ये 9। ठीक है, 2 से अगेन डिवाइड करो, 3 से, अब कितना करो, क्या होएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और इससे कितना आ जाएगा 72। ठीक है, ये 72 आपका आ गया एलसीएम। तो अब क्या करना है, 24 के टेबल में 72 कब आता है, 24 के टेबल में 72 मान के चलो 3 से करते हैं हम, 12 72 मतलब 72 को आप डिवाइड करोगे 24 से, कितने पे जाएगा 3 पे, 3 को 7 से 7 या 21 प्लस 12 के टेबल में 72,
12 6 पे 6 आ गया आंसर। 6 को 5 से करो, 6 5 जा 30 माइनस 72 को 18 से, देखो 72 को 18 से डिवाइड करना आपने, ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे कर दो, ठीक है। कितने से हुआ जल्दी बताओ? 4 से हो जाएगा ना, 18 को 4 से, 4 8 32 दो 72, तो 4 से हो रहा है अपना, तो सिंपल सा 4 को 11 से मल्टीप्लाई करना 44। तो आ गया होगा ये कंसेप्ट समझ। तो अब क्या करना है, प्लस प्लस वाले को इकट्ठा कर, तो इसको माइनस कर देना अलग। तो ये भी प्लस का है, 21 प्लस 30 51 माइनस 44, आपके पास 51 रुपीज़ है 44। ये हो गया 6 और 7, ठीक है जी, 7 आ गया, 7/72, ये आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब कौन सा कर रहे हैं, ये वाला फोर्थ पार्ट, इसका भी सेम यही कंसेप्ट, 30 15 और 6 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसे ले लिया करो फटाफट, 3 30 15, कहने का मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे, ठीक है, 6 5 जा 30 है, तो इसके तो 30 एलसीएम है, तो 30 एलसीएम आ गया। तो 30 को 30 से डिवाइड करा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई -11, माइनस 15 को 2 इससे करोगे, 2 आएगा, 2 16 प्लस 6 5 जा 30 होता है, 5 के और इसको 35 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस आ गया। तो इसको 30 को इससे करोगे 6 6 से 12, 30 को 5 से करोगे ना, कितना आ जाएगा ऐसे, 30 को 5 से, 5 के टेबल में 6 पे जाता है ना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12। अब माइनस माइनस को इकट्ठा ऐड कर देना, मतलब इसको इसको और इसको, -11 -16 और -12 कर दो ऐड, 6 7 8 9 3 -39 आ गया इसका, प्लस 35 ये रहा आपके पास, अपॉन 30 ये रहा। तो कितना करोगे आप, 39 में से -4/30, ये आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, समझ आया हो तो जल्दी से नोट करो।